समझे ना, अभी तो दावा है हिंदू पक्ष का और हम उनकी आस्था का जो है आदर करते हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि वो वजू खाना है। अब रहा सवाल कि कोर्ट में आपने आप ही की चैनल के जरिए मालूम हो रहा है कि जो है 2 बजे एक सुनवाई होनी है, 4 बजे एक सुनवाई होनी है। कोर्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि वो वजू खाना है। अब रहा सवाल कि कोर्ट में आपने आप ही की चैनल के जरिए मालूम हो रहा है कि जो है 2 बजे एक सुनवाई होनी है, 4 बजे एक सुनवाई होनी है। कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, सब लोग मानेंगे, हिंदू भी मानेंगे, मुसलमान भी मानेंगे, सारे लोग मानेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। रही बात यह है सर कि अभी वहां पर मेंटेबिलिटी पर ही सुनवाई हुई नहीं कि तो एक पक्ष जो है चला गया कि भाई हमें पूजा की भी इजाजत दी जाए, एक पक्ष जाकर कह रहा है कि जो है मुस्लिम समुदाय का जो है वहां पर दाखिला रोक दिया जाए। ये जो किस्म की बातें हैं, इससे ये मालूम होता है, तो जबान से तो कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। कादरी साहब, वो ऑप्शन साहब के पास भी थे, मामला जब जिला अदालत में चल रहा था, वाराणसी कोर्ट में था, तो आप लोग भी सोचिए। एक छोटा कमेंट आपको बताइए, कोर्ट पर यकीन है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है कादरी साहब की तरफ से। आपकी इस पर राय क्या है? क्या जो वीडियोग्राफी कराई गई है, फोटोग्राफ्स वहां पर लिए गए हैं, इसको सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए साहब, ये मामला अभी जो है अंडर ट्रायल है और कोर्ट में ये सब सुनवाई होगी। मेरा अपना ये कहना है कि जिस दिन हिंदू पक्ष की जानिब से शिवलिंग का दावा किया गया, तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही अभद्र जो है टिप्पणी की जा रही थी, जिसको हमने कंडेम किया और सारे लोगों से इस बात का मुतालिबा किया कि किसी की भी आस्था के साथ में ऐसी छेड़छाड़ ना की जाए। तो जब ये वीडियोज आएंगे तो यकीनी बात है सोशल मीडिया पर इसका जो है ट्रोल होंगे और इसके ऊपर हर दो समुदाय के लोग अपनी टिप्पणी करेंगे, मैसेजेस करेंगे। या कहीं ये डर कि दावा मजबूत हो जाए, जो वहां से चिन्ह की बात कही गई कि जहां से इमाम बैठा करते थे, नहीं होगा। न्यायालय तो जो चीज है, हक है, उस पर ही फैसला देगा ना। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के सौहार्द को बनाए रखे, जिसका हक है न्यायालय उसको देगा बराबर। ठीक है। नवल किशोर दास जी, वर्डिक्ट आ गया कि मंदिर है, उसके बावजूद भी उस मस्जिद को स्वीकार करेगा या वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो तुम्हारा है, तुम रखो, औरंगजेब ने जो किया वो गलत था, हम भाई हैं, ये तुम्हारा है, तुम रखो? देखिए साहब, ये मसले में जो है कोई मुफ्ती जो होते हैं ना हमारे पास, मुफ्ती वक्त, ये वही फैसला दे सकते हैं, वही फतवा दे सकते हैं। रहा सवाल कि मैं जो कोशिशें 4 दिन से दिल्ली में हूँ और आज आपके स्टूडियो में भी बैठा हूँ, तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ कि हमारी अपनी गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे। कल बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से मेरी मुलाकात हुई और कुछ जो है हमारे साधु संत से भी मुलाकात हुई और मैंने तो यही कहा कि इसको संवाद के ज़रिए ख़त्म किया जाए। और अगर वहाँ पे कोई कादरी साहब देखिए, मैं तो आपसे बतौर इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कह देंगे और यही हर मुस्लिम पे लागू हो जाएगा। जैसे आप मुझसे मान लीजिए पूछते कि अगर कोर्ट ये कह देगा कि एएसआई की सर्वे, एएसआई की रिपोर्ट को जो है शरीयत के रास्ते पर, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के पर चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनके अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर मेरी ज़िंदगी चले। और अल्लाह उसके रसूल का ये खुला फरमान है कि ज़मीन जो होती है मस्जिद की वो बिल्कुल ही पाक। तब मैं अपनी ज़िंदगी को जो है शरीयत के रास्ते पर, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के पर चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनके अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर मेरी ज़िंदगी चले। और अल्लाह उसके रसूल का ये खुला फरमान है कि ज़मीन जो होती है मस्जिद की वो बिल्कुल ही पाक तरीक़े से हासिल की हुई होना चाहिए, किसी का भी कब्ज़ा की हुई ज़मीन नहीं होना चाहिए। हद तो यह है कि किसी गलत पैसे से भी अगर वो ज़मीन ख़रीदी जाती है मस्जिद के लिए तो मस्जिद के लिए नाजायज़ है। अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि ये मंदिर है तो उसके बाद वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उमरू मंदिर में होता है, स्वास्तिक मंदिर में होता है, मस्जिद में जो है कलमे लिखे जाते हैं, कुरान की आयतें लिखी जाती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कादरी साहब, आपकी इसी ईमानदारी की वजह से मुझे आप बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू। इसी ईमानदारी की वजह, यही ईमानदारी हर हिंदू में भी हो और हर मुसलमान में भी हो तो देश बड़ा ऊपर जाए। रिजवान भाई, मैं आपके पास, हिंदू पक्ष की जानिब से जो जो दावे किए गए, सारी चीज़ों की, हर चीज़ की फोटोग्राफी हो गई, आज तो सारी चीज़ें वो मंजर आम पर आ गई है। देखिए साहब, अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बात करने के लिए, जो बड़े बड़े मुफ्ती हजरात है, उलमा है,
जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा जो अमन और चैन की जो बात कर रही है सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल और उसके जो सदर है अजमेर शरीफ दरगाह के जो सज्जादा नशीन है दीवान साहब है, वो भी जो है आजकल ये सारे मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और किसी तरीके से हमारी देश की गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो मैं ये चाहता हूं साहब कि अगर हम सब मिलकर के बैठकर बात भी करें तो एक बात बराबर वहां पर उठेगी कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष के कुछ लोग हैं जो इस फला की जो बात हो रही है, देखिए सर, संवाद अगर करना हो तो हर दो तरफ से बैठ करके जो तशद्दुद नहीं करते, जो अमन चाहते हैं, वैसे लोगों को अगर बिठा करके बात होगी तो मेरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि यकीनन इसका रास्ता निकलेगा और भाईचारगी के जरिए निकलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है सर कि हिंदू पक्ष दोनों अगर बैठ जाएं और ये चर्चा हो कि भाई देखिए, काशी चूंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है और मथुरा ये एक और बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेस है, अगर इन दोनों पर बहुत हद तक 90, अच्छा सिर्फ ये शिवली बात नहीं है ना सर, इतिहास है, ये बात हुई थी और कुछ शरारती लोग कहूंगा मैं, बहुत बड़ी बात आपके चैनल से कहने जा रहा हूं, शरारती लोगों ने हर दो पक्ष की तरफ से अपने मफादात की खातिर वो काम होने नहीं दिए। क्या नतीजा हुआ साहब? सुप्रीम कोर्ट में सालों साल बात चली, उसके बाद में जो भी नतीजा आया सबके सामने है। देखिए, हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे, हमारी गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। कल के दिन अगर हम कोई हिंदू भाई से मिलते हैं तो उससे बगलगीर होकर मिले, गले मिलकर मिले, ना कि घूरमघारी एक दूसरे के दिलों में जो किसी किस्म की कोई वहाँ पर दुश्मनी पैदा हो। तो जहाँ हर एक का मज़हब हर एक को प्यारा होता है, तो मैं यही चाहूँगा कि इस मामले में सीधे सीधे डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते हुए एक पैनल को सेट करे या किसी को जिम्मेदारी दे। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मुस्लिम पक्षकारों में जो लोग हैं उसमें कुछ आएंगे, और जो लोग आज जैसे अली खादरी आपके चैनल से बात कर रहा है, तो मुझे भी कल के दिन बीजेपी का एजेंट कहा जाएगा, मुझे बिकाऊ कहा जाएगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। इसीलिए परवाह नहीं है कि लाखों करोड़ों मुसलमानों का मुस्तकबिल संवर जाएगा अगर ये मामला सर कहने दीजिए, वो उसको मैं कहता हूं फव्वारा गैंग जो कमीशन ने की है, और यही शायद कोर्ट में भी सबमिट हुई होगी जो अब लीक होकर आपके मीडिया पर है। देखिए मैडम, हम शुरू दिन से एक ही बात कर रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डिसीजन होगा उसको मानेंगे, और अगर वहाँ पर कुछ बात ऐसी वैसी अगर होती है तो हमारे लिए ऑप्शन हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो हम सीधे सीधे शुरू दिन से फ्रॉम द फर्स्ट डे हम कोर्ट के ही ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। रहा सवाल कि आज के ये फोटोग्राफ्स देखने के बाद में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु सबके सामने बात आई है। तो मेरा एक प्रपोजल है दोनों समुदाय के लिए, दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, कि हम इसको डायलॉग के ज़रिए ये मसले को हल करें, क्योंकि अब आप देखें कि 4 जुलाई नेक्स्ट डेट मिली है। तो अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो हमारे देश में तनावपूर्ण स्थिति होगी और बहुत ही हालात बेचैनी में रहेंगे। ठीक, बेहतर यह है कि इसको संवाद के जरिए खत्म करें। ठीक है, संवाद आप भी मान पीपल फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी, पीपल लाइक सैयद गुलाम समदानी हु आर सेइंग देयर कैन बी अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस। तो समदानी साहब, आखिर में क्या अगर इसमें बातचीत होनी है तो पहले किसी तरीके से तो एक अग्रीमेंट होना पड़ेगा ना, कि क्या इसका एक हिस्सा है जहां पर पूजा की जा सकती है, क्या इसका एक हिस्सा है जहां पर मंदिर हुआ करता था और वो अभी भी मंदिर जैसा है, तभी बातचीत होगी ना। मैडम देखिए, इस सब में इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हर दो रिलीजन के लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना होगा और धर्मगुरु को आगे बढ़ना होगा। पॉलिटिशियंस की इसमें कोई जगह नहीं है। जहां पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी वहां काम खराब होगा। तो सीधी सी बात यह है कि जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं और जितने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बैठे बात करें। और एक बात मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियर कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर पहले मंदिर थी, अगर कोर्ट ये बात बोलता है तो फिर वहां पर किसी एतबार से हम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये हमारा शरई और फिक़ही मसला है।
ये बात डन है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। जी। ये प्रॉफिट मोहम्मद का हुक्म है, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये सारे चीज होने की बजाय पहले का पहले दोनों रिलीजन के लोग बैठें, डायलॉग करें, एक मामले को डिसाइड करें और ये डिस्प्यूट को फॉर एवर खत्म करें। All right. And for everyone who's saying these are sane words, there are sane voices on each side that prevail. And that is the reason why India is a vibrant, functioning democracy. And for everyone who says that this is going to open a Pandora